बीटीसी अपने बड़े क्रूशल लेवल पे है। मार्केट ने ऑलरेडी इसी लेवल के ऊपर मार्च 2021, नवंबर 2021 और उसके बाद अप्रैल 2024, इसके बाद 2026 में सेम इन्हीं लेवल्स के ऊपर टकराव किया और इन लेवल से रिजेक्शन खाई। तो मार्केट अब दोबारा इस लेवल पे है। क्या बीटीसी को इस लेवल से बाय कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म, और क्या बीटीसी आने वाले दिनों में $1.5 लाख के ऊपर जाने के लिए तैयार है? आज की इस वीडियो में इसी का खुलासा करेंगे क्रिप्टो वीकली एनालिसिस विद रहील नवाज के साथ। इस वीडियो में कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और सेंटिमेंट एनालिसिस को मिला के बताऊंगा क्रिप्टो के अंदर या स्पेशली बीटीसी के अंदर किस तरीके से मूवमेंट आने वाला है, क्या ये अच्छा लेवल है बाय करने के लिए बीटीसी को या फिर अभी वेट करना है। इसके साथ साथ थीम की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले मंथली कैंडल की बात कर लेते हैं। मंथली आपको पता ही है बीटीसी 1,20,000 से गिरना शुरू हुआ और अब आधे से भी ज़्यादा कम प्राइस पे यानी कि $60,000 के करीब करीब आ चुका है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए अगर आप बीटीसी को लॉन्ग टर्म बाय में होल्ड करना चाह रहे हैं तो। लेकिन एक झटका मजीद डाउन साइड पे लग सकता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अपने पैसे रेडी रखें, यानी कि अगर मार्केट 50 के करीब करीब आती है तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। मार्केट अपनी डाउन साइड पे लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए और बायर्स को धोखा देने के लिए, डराने के लिए डाउन साइड पे एक दफा आ सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप एक अपने आप को रेडी रखें और $5,100 और $4,500 एक अच्छा लेवल है गोल्ड को बाय करने के लिए। अगर आप बात करें तो मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर ही है। अभी मार्केट ने कोई बहुत बड़ी मूव नहीं दी। पिछले 4-5 वीक से मार्केट एक जगह पे स्टक है। ये देखिए मार्केट बड़ा जबरदस्त एक पैटर्न क्रिएट कर रही है और मार्केट अगर दोबारा इस लेवल से रिजेक्शन खाती है 5100 से और मार्केट अगर इन लेवल से दोबारा एक दफ़ा रिजेक्शन खाती है लॉन्ग टाइम पर 58 पे भी आती है, 55 पे भी आती है, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा लेवल होगा बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। और बीटीसी $1,30,000 को ब्रेक आउट करके फिर आगे मजीद एक नया हाई लगाएगी और लाजमी लगाएगी। लेकिन अभी उसमें टाइम है और ये मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही होगा कि बीटीसी एक दफ़ा नया हाई लगाएगी। मे बी डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दौर में ये हो जाए। तो अगर आपने बीटीसी अभी तक बाय नहीं किया तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत बीटीसी तो होना ही चाहिए। एनीहो, अभी बीटीसी रेंज में है, अभी किसी तरफ कोई ब्रेकआउट नहीं है। टेक्निकली बात कर रहा हूँ तो बीटीसी हमने पहले बाय किया हुआ है ऑलरेडी 6100 से और अभी तक हमारी ट्रेड भी चल रही है। फाइनल टीपी हिट नहीं हुआ। 61,000 से बाय किया हुआ और अभी तक हमारा टीपी हिट नहीं हुआ। टीपी हमारा अप टू 68,000 था जो कि मार्केट ने अभी तक हिट नहीं किया और मार्केट अभी भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन के भी अकॉर्डिंग ही अपसाइड पे जा रही है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करेगी दोबारा बाय करने की अपॉर्चुनिटी निकल आएगी। इस ट्रेड को मैं क्लोज करता हूँ ताकि आपको चीज़ों की और क्लैरिटी आ जाए और उसको मैं मंथली की बजाय डेली के अंदर ले आता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें H4 के चार्ट के अंदर देखें, लेकिन अगर मैं आपको H1 की चार्ट दिखा दूँ तो आपको नजर आएगा कि मार्केट एवरेज लो 61,000 और एवरेज हाई 65 और 66,000 का है। तो डेट मीन मार्केट इनके दरमियान रेंज करिए जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर देती। आपने कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना मार्केट से। इससे पहले भी मार्केट एक अपसाइड पे एक ट्रायंगल क्रिएट कर चुकी है और मार्केट का अभी भी अगर आप देखें तो रुझान ऑलमोस्ट अपसाइड पे ही है, डाउन साइड पे नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर मजीद डाउन साइड पे आ सकती है। उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर ट्रेडिंग की बात की जाए कि ट्रेड किस तरह कर सकते हैं हम, तो जब मार्केट 61,000 के करीब करीब आए या 60,000 के करीब करीब आए और वहाँ से रिजेक्शन खाए ठीक इसी तरीके का जिस तरह का से मार्केट पहले रिजेक्शन खाती आ रही है लो वॉल्यूम के साथ, तो वहाँ से आप दोबारा से गोल्ड बीटीसी को बाय कर सकते हैं। ये बीटीसी क्रिप्टो का गोल्ड ही समझ लें आप और 67-68,000 तक मार्केट रिकवर कर सकती है और वहाँ से फिर आपके लिए एक अच्छी सेलिंग का लेवल भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में अभी कोई इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, सेंटीमेंट इतना बड़ा नहीं है, मार्केट में कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। तो 68 और 70,000 के नीचे आप सेल भी गोल्ड बीटीसी को कर सकते हैं और फिर बीटीसी 61,000 तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसके दरमियान इसका साबित ये हुआ कि सप्लाई एंड डिमांड अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय एंड सेल कर सकते हो। कल एनएफपी का डाटा भी है तो उसके ऊपर भी आपको मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी ट्रेड करने को मिलेगी। मार्केट में मूव तो होगी लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या स्कैल्पिंग के लिए ठीक होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक सूटेबल मूव शायद ना हो पाए। बीटीसी को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको लेवल बता दिया है कि 69,000 या $70,000 के करीब 68,000 से भी सेल किया जा सकता है। अगर बाय करना चाहते हैं तो 60,000 61,000 से आप बाय कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान बाय एंड सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आप।
तो ये थे बीटीसी के एनालिसिस। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर एथेरियम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। आपको पता ही है एथेरियम हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है। पिछले महीने हमने ये बाय किया था $1565 पे और वीकली में हमारी ट्रेड अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है। $1900 के ऊपर आ गई है, ऑलमोस्ट $2000 के ऊपर आ गई और ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड $500 प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन इट्स नॉट अवर येट, इवन नॉट स्टार्ट येट। जब मार्केट $2500 को मूव करके अपसाइड पे जाएगी, असली प्रॉफिट तो तब शुरू होगा। उससे नीचे आप मज़ीद एथेरियम को बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है एथेरियम के अंदर एक मज़ीद आखिरी झटका बाकी है 1500 या 1600 1700 के करीब तो वो आपका दोबारा से बाइंग लेवल होगा। अभी एथेरियम के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान, इसके अलावा और कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर अच्छे कॉइन्स की बात करूँ कि जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो वो है वीकली स्टार हमारा BNB। आज से पहले मैंने BNB को इतना खास कभी कवर नहीं किया, लेकिन BNB बड़े अच्छे लेवल पे, इसका हाई $1300 और जबकि इसका अभी तक का लो जो है वो ऑलमोस्ट $500 के करीब है। तो मेरी नज़र में अगर ये $500 के नीचे में आपको मिले तो आपके पोर्टफोलियो में ये कम से कम 2 या 4 BNB होने ही चाहिए, क्योंकि बाइनांस एक्सचेंज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज इन दी ऑल वर्ल्ड है। तो इसके अंदर आपको अमाउंट 4 गुना या 10 गुना भी होने के चांसेस आने वाले दिनों में हो सकता है। BNB $2500 को भी मिनिमम क्रॉस कर जाए या $3000 के करीब चली जाए, तो इस दौरान आपकी अमाउंट 2x या 4x आराम से हो सकती है। आई होप बड़े क्विकली BTC के वीकली एनालिसिस आपको पसंद आएगा। लास्ट वीक वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं बिजी था। अगर आप वीडियो मिस कर रहे थे तो आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट में भी राय का इज़हार करें, वीडियो कैसी लगी, कौन सा कॉइन आपको पसंद है और किस कॉइन के बारे में आप एनालिसिस जानना चाहते हैं और कौन सा कॉइन आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा है। कमेंट में भी राय का इज़हार करें ताकि मैं भी वो कॉइन अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रख सकूं, ताकि मैं कल को पछताऊं ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनी दुआ में याद रखें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।